फॉर्मूलाज, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं? तो बच्चों गुडविल को कैलकुलेट करने के यहाँ 3 मेथड हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट मेथड एंड नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन मेथड। आज जो आप करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड करेंगे। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है? दिस इज़ अ वेरी सिंपल मेथड। ये बहुत सिंपल मेथड है और इसे कैलकुलेट करने का तरीका है, मान लीजिए 3 ईयर हैं और 3 ईयर में आपको प्रॉफिट दिया है, तो जितना 3 ईयर में प्रॉफिट दिया है उसे प्लस कर लेंगे और उसे डिवाइड करेंगे 3 से ही, तो वो आ जाएगा हमारा एवरेज आ गया, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट आने के बाद फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड में। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, दिस मेथड इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही मॉडिफाइड वर्जन है। एज पर दिस मेथड ईच ईयर प्रॉफिट असाइन वेट, मतलब हर ईयर के प्रॉफिट को एक वेट दिया जाता है। इस मेथड का दिस मेथड इज प्रिफर्ड व्हेन द प्रॉफिट ओवर द पास्ट 4 और 5 ईयर हैव बीन कंटिन्यूसली राइजिंग और फॉलिंग। इस मेथड का यूज़ हम तभी करते हैं जब प्रॉफिट या तो हमारा लगातार बढ़ रहा होता है या लगातार हमारा माइनस हो रहा होता है, घट रहा होता है। वेट एवरेज प्रॉफिट का मेथड का फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पर, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट। और नेक्स्ट है गुडविल का फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये था आपका वेट एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये लिखा है कि गुडविल ऑफ ए फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। द फर्म अर्न प्रॉफिट इन द प्रीवियस 4 ईयर एज 15,000, 11,000, 18,000 एंड 16,000। फाइंड आउट गुडविल। तो सबसे पहले आप गुडविल का फॉर्मूला रखेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट ये 15,000 कैसे आया ये मैं अभी बताऊंगा, और 3 ईयर यहाँ पे दिए गए हैं कि 3 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे करेंगे बच्चों? 15,000 प्लस 11,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 डिवाइडेड बाय 4 आया क्योंकि 1 2 3 4 तो 4 आ जाएगा। और ये आता है 15,000 यहाँ रखेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 45,000 यहाँ पर आ जाता है। इसमें लिखा है प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर। अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, यानी जब हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको हमें प्लस करना है या कुछ पॉइंट हैं जिनको हमें माइनस करना है प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले, जब हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो पहला पॉइंट है बच्चों यहाँ पे एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस को आपको प्लस करना होगा। एबनॉर्मल लॉसेस कौन से होते हैं? जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। नेक्स्ट आता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर कोई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है तो यहाँ प्लस होगा। ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन प्लस होगा। ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन प्लस होगा तो अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक भी प्लस होगा। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, चार्ज एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यह आपका प्लस होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने कोई मशीनरी परचेज की और उसको गलती से डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट में, या हमने कंप्यूटर परचेज किए और हमने डेबिट कर दिए वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में, तो अगर इस तरह का कोई पॉइंट है तो वो प्लस होगा। ऐसे ही बच्चों कुछ पॉइंट माइनस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन को हम यहाँ पर माइनस करेंगे। एबनॉर्मल गेन है या एबनॉर्मल प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर हमें फिक्स्ड एसेट्स बेचने पर कोई प्रॉफिट होता है तो उसे प्लस करेंगे। ऐसे ही ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक माइनस होगा। फोर्थ पॉइंट आता है नॉन रिकरिंग इनकम। नॉन रिकरिंग इनकम आपकी यहाँ पर माइनस होंगी। फॉर एग्जांपल इनकम आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, पार्टनर्स रेम्युनरेशन, अगर किसी पार्टनर्स को कोई सैलरी दी जाती है तो यहाँ पर माइनस होगी। या एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस, कोई अगर हम फ्यूचर में एक्सपेंसेस करते हैं जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, कि हमें इंश्योरेंस प्रीमियम देना होगा
तो ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही ये क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने, क्वेश्चन नंबर 4। अभी अभी मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे कि कौन से पॉइंट प्लस करने हैं और कौन से पॉइंट माइनस करने हैं, तो उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स, एक्स परचेज द बिजनेस ऑफ वाई फ्रॉम 1 अप्रैल 19। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। द प्रॉफिट्स ऑन बाय वाई बैलेंस लास्ट 4 ईयर। ये आपको प्रॉफिट दिए हैं, ईयर एंडेड 31 मार्च, एंडिंग है ये 16, इसका प्रॉफिट है 1 लाख। आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 50,000। इसके बाद 17 में है लॉस, 1,50,000 का लॉस है। इसमें इंक्लूड वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन 80,000। 18 में आपका प्रॉफिट है 1,50,000 और 19 में भी प्रॉफिट है। आगे इन्फॉर्मेशन है आपकी, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 ए मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में वो बेकार हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई। एंड 60,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑन 1 जुलाई 17 2 कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 ईच, यानी कि 80,000 के कंप्यूटर हो गए, वर परचेज एंड वर डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जिसको हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया, यानी ये गलत डेबिट कर दिए, डेबिट नहीं होने चाहिए थे। अकाउंट ऑन विच डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड। जो डेप आप चार्ज करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड है, यानी एक जैसा डेप यहाँ रहेगा। आपको यहाँ गुडविल कैलकुलेट करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप यहाँ पर। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो आप सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पर 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19। ये लिखा है 31 मार्च 16 है, यानी 1 अप्रैल 15 को स्टार्ट हुआ होगा, तो यानी कि 1 अप्रैल 15 टू 31 मार्च 16, 1 अप्रैल 16 टू 31 मार्च 17, ऐसे ही है। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो प्रॉफिट लिखा हुआ है वो लिख लिया। जैसे कि 1 लाख प्रॉफिट है, 1,50,000 का लॉस है, इसके बाद 1,50,000 का प्रॉफिट है और 2 लाख का प्रॉफिट है। सबसे पहला पॉइंट जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, ध्यान देंगे यहाँ पर। यहाँ लिखा है 2016 में कि आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 50,000। तो जो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर है 50,000, उसको हम प्लस करेंगे 16 में। इसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखा है इंक्लूडिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन 80,000। तो ये भी आपका एक्सपेंसेस है, यानी वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन को हम प्लस करेंगे 17 में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 17 मशीनरी गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट 60,000 वॉज रिटर्न ऑफ लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लॉस बाय एक्सीडेंट ये 17 का है, तो इसे क्या करेंगे यहाँ पे प्लस करेंगे आप। इसके बाद बच्चों लिखा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर रॉन्गली चार्ज टू पीएल अकाउंट, कि हमने यहाँ पर कंप्यूटर परचेज़ किए और जो कंप्यूटर परचेज़ किए वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिए गए, यानी ये हमारा कोई खर्चा तो है नहीं, लेकिन हमने इसे माइनस कर दिया। तो आप इसे सही करने के लिए क्या करेंगे, इसे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई एक्सपेंसेस नहीं था और इसको हमने लिख दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। तो दोबारा इसे सही करने के लिए प्लस किया जाएगा 80,000, क्योंकि 40,000 का एक कंप्यूटर है, तो 2 कंप्यूटर हो गए 80,000 के। लेकिन कंप्यूटर पर डेप्रीसिएशन चार्ज होगा जो कि हमारा एक्सपेंसेस है। तो 80,000 का 10% करेंगे 9 मंथ का, क्योंकि यहाँ पर जो डेट लिखी है 1 जुलाई 17 लिखी है। तो 1 जुलाई 17 से लेकर के 31 मार्च 18 तक 9 मंथ बैठते हैं। तो 9 मंथ का आता है 6,000 जो आपको माइनस करना होगा। तो यहाँ माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो मेथड है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, यानी कि एक जैसा डेप चार्ज होगा। तो नेक्स्ट ईयर में यानी कि 19 में 80,000 का 10% डेप्रीसिएशन जो आता है वो 8,000 आता है। तो यहाँ पे पूरे 8,000 आप माइनस करेंगे। इसके बाद करने के बाद टोटल प्रॉफिट करना है हमें 150 माइनस के 10,000 प्लस 224 प्लस 192। इन सबको अगर टोटल करते हैं तो 5,56,000 आता है। और एवरेज प्रॉफिट होगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने का रीज़न ये है क्योंकि आप 4 ईयर है, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड किया 1,39,000 आ गया। और गुडविल क्या लिखा है, गुडविल लिखा है यहाँ पर कि भाई आपको 100% करना है। तो ये जो एवरेज प्रॉफिट है इसका 100% यानी कि 1,39,000 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है।
क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ लिखा है ABC आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:1। दे डिसाइड टू टेक D into partnership for 1/4 share on 1st April 17। For this purpose, goodwill is to be valued 3 times the average annual profit of the previous 4 or 5 year, whichever is higher, जो भी हायर होगा। The agreed profit for goodwill purpose of the past 5 year, ये दिए गए हैं। ईयर एंडिंग 31 मार्च 13 है 130, 31 मार्च 14 है 1,20,000, 31 मार्च 15 है 1,50,000, नेक्स्ट 1,10,000, नेक्स्ट 2 लाख। आपको यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों यहाँ लिखना है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो बेस ऑन 4 ईयर प्रॉफिट, अमाउंट बेस ऑन 5 ईयर प्रॉफिट। जो 4 ईयर प्रॉफिट थे उसे लिख लेंगे आप इस तरीके से, जो भी प्रॉफिट है, जैसे कि लास्ट 4 ईयर बैठते हैं तो 14, 15, 16, 17, 1,20,000, 1,50,000, 1,10,000 एंड 2 लाख। और यहाँ पे 5 ईयर लिख लेंगे। तो लिखने दोनों ही हैं, तो 13, 14, 15, 16, 17 ये लिख लिया आपने प्रॉफिट। अब आपको करना है इसमें सिंपल ये है कि इसको तो 4 से डिवाइड करेंगे टोटल को, 1,45,000, और इसको डिवाइड करोगे आप 5 से, क्योंकि ये टोटल 5 है। अब इसमें ज़्यादा क्या है, 1,45,000 ज़्यादा है, विच एवर इज़ हाइयर, तो हाइयर वाली वैल्यू आपको लेनी है। और गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 4,35,000 यहाँ पे आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 वेट एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है ये, ध्यान देंगे इस पर। यहाँ लिखा है द प्रॉफिट अर्न बाय फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर 13, 80,000, 14, 1 lakh, 15, 110, 16, 1,50,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेट एवरेज प्रॉफिट। जो वेट दिए आपको 1, 2, 3, 4 ये वेट्स दिए हैं, और ईयर लिखे हैं 13, 14, 15, 16। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर बच्चों करना है। किस तरीके से करना है क्वेश्चन, ध्यान देंगे इस पर। पहले ईयर एंडेड लिखेंगे आप 13, 14, 15, 16, उसके बाद प्रॉफिट नोट करेंगे 80,000, 1 लाख, 1,10,000, 1,50,000। जो वेट यहाँ पर दिए हैं 1, 2, 3, 4 दिए हैं, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 80,000 इंटू 1, प्रोडक्ट आ जाएगा 1 लाख इंटू 2, 2 लाख, 1,10,000 इंटू 3, 3,30,000, 1,50,000 इंटू 4, 6 लाख। इसके बाद टोटल करेंगे इसका सिग्मा डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स वेट, और इसका टोटल करेंगे 12,10,000। वेट एवरेज प्रॉफिट डिवाइड करेंगे इस प्रोडक्ट को 10 से, तो 1,21,000 आता है। गुडविल का फॉर्मूला है वेट एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि 1,21,000 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3,63,000। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वेट एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। यहाँ पर यहाँ लिखा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ फर्म। प्रॉफिट है 13 में 40,000, 14 में 50,000 और 15 में 60,000। नॉन रिकरिंग इनकम 1,000 इज इंक्लूड इन द प्रॉफिट ऑफ 14। प्रॉफिट ऑफ 13 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 6,000 बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। Fourth point, the goods have not been insured, but it is thought to insure them in future. The insurance premium is estimated 400 per year. Reasonable remuneration of proprietor of business 6,000 per year, but it has not been taken into account for calculation of above mentioned profit. Profit for 15 include 5,000 income on investment. Goodwill is agreed to value 2 year purchase of weight average profit of past 3 year. द एप्रोप्रिएट वेट आपको यूज़ करने हैं 13 में 1 है, 14 में 2 है, 15 में 3 है। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, पर्टिकुलर 13, 14, 15। सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे तो 13 में प्रॉफिट है 40,000 है, 14 में 50,000 है और 15 में 60,000 है। उसके बाद जो यहाँ पॉइंट लिखा है सेकंड नंबर पर कि नॉन रिकरिंग इनकम 1,000 इज इंक्लूड इन द प्रॉफिट ऑफ 14। ये 14 के प्रॉफिट में इंक्लूड है और ये नॉन रिकरिंग इनकम है, तो नॉन रिकरिंग इनकम को आपको माइनस करना होगा 1,000 रुपीज़ 14 में से। तो वैल्यू आती है 40,000, 49,000, 60,000।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पर थर्ड पॉइंट कि प्रॉफिट ऑफ 13 हैव बीन रिड्यूस बाय 6000 बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, एबनॉर्मल लॉस है ये, और ये 13 का है तो इसे यहाँ प्लस करना पड़ेगा। और इसके बाद वैल्यू आ जाती है 46,000, ये एज इट इज़ 49, ये एज इट इज़ 60,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है हमने यहाँ पे, और इंश्योरेंस का जो पैसा दिया जाता है, जो अमाउंट दिया जाता है वो 400 पर ईयर है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आप 400 आपको माइनस करना है यहाँ पर, तो ये वैल्यू बच जाती है 45,600, 48,600, 59,600। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है वो 6,000 पर ईयर है, रीजनेबल रेम्यूनरेशन। तो वो सभी में माइनस होगा 6,000, और ये माइनस करने के बाद आता है 39,600, 42,600, 53,600। और एक इसमें लास्ट में पॉइंट लिखा है कि इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000, तो उसे आप क्या करेंगे 15 में माइनस करेंगे, और इस तरीके से आपका एडजस्टेड प्रॉफिट ये आ गया। इसके बाद आपको करना है कैलकुलेशन ऑफ वेट एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले 13, 14, 15 प्रॉफिट दिया है 39,600, 42,600, 48,600, वेट दिए हैं 1, 2, 3। आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा 39,600, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 85,200, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1,45,800, और तीनों का टोटल होता है 2,70,600। वेट एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है ये टोटल प्रोडक्ट अपॉन 6, यानी कि 45,100, और गुडविल है 2 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग। तो 2 ईयर यहाँ दिए गए हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 45,100 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 90,200।